Hello guys and welcome back to the channel. So this is a very important video for all the MBA aspirants जो CMAT लिख कर आए हैं for the year 2025. Guys, सबको अपने रिजल्ट्स मिल चुके हैं, सबको अपने परसेंटाइल्स पता चल चुके हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि उनके परसेंटाइल के बेसिस पर उन्हें कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, क्या प्रोग्राम्स के लिए उन्हें जाना चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट हमें कंटिन्यूस बेसिस पर आ ही रहा है। सो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं NIA पुणे के बारे में, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन अगर आप इंश्योरेंस के लिए जाना चाहते हो, बिकॉज द नेम इट सेल्फ सेज नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी। तो अगर आप इंश्योरेंस में ज़्यादा इंक्लाइंड हो या आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इंश्योरेंस के तरफ, तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज होने वाला है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस को, कट ऑफ्स को, फी स्ट्रक्चर एंड ऑफकोर्स इसके प्लेसमेंट्स को भी हम देखने वाले हैं, बिकॉज जो भी चीज़ें मैटर करती हैं एक अच्छे कॉलेज के लिए वो होती है उसकी फ़ी स्ट्रक्चर एज वेल एज उसके प्लेसमेंट्स। तो इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि CMAT लिख कर आए हैं एंड दे आर टारगेटिंग टॉप कॉलेजेस और उनके कहीं ना कहीं प्रायोरिटी लिस्ट में NIA पुणे ज़रूर था, बट वो कन्फ्यूज़ थे कि उन्हें अपने गिवन परसेंटाइल में वो कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। सो इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट गाइज बिफोर वी मूव ऑन, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए ये है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं अपने परसेंटाइल, अपने कॉलेजेस को लेकर कि कौन से परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज उन्हें अलॉट होगा। सो इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, एज वेल एज आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। गूगल फॉर्म को आप फिल कर सकते हो जहाँ पर आपको फ्री कॉलेज सिलेक्शन रिकमेंडेशन गाइडेंस मिलेगी। सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे कि आपको गिवन परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए, क्या प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल हो, कौन से प्रोग्राम्स आपके लिए सूटेबल हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर कम्युनिटी ग्रुप में भी मिल जाएगी और फिल करना मत भूलना ये गूगल फॉर्म को। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना इस लिंक को। एंड ऑल्सो आपकी सेकेंड स्टेज की प्रिपरेशन विच विल बी योर GD, VAT एंड PI। अब बहुत सारे कॉलेजेस में VAT होता है, बहुत सारे कॉलेजेस में एक्सटेम्पोर होता है, GD होता है, PI होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रिपरेशंस कैसे करना है, ये सारी चीज़ों की भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी और इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो वो मैं आपको आगे इस वीडियो में गाइड भी कर दूंगा, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना। तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, गूगल फॉर्म के लिंक फिलअप करना मत भूलना और शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। तो अब बात करते हैं इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम विच इज़ PGDM। The curriculum consists of 55% of core management subjects like finance, HR, marketing, analytics and technology। तो ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस मैंने कहा तो ये सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस एंड फाइनेंस के रिलेटेड होगा। अगर आपको HR के लिए जाना है, आपको मार्केटिंग के लिए जाना है, आपको एनालिटिक्स या फिर टेक्नोलॉजी के लिए जाना है, ये इनके स्पेशलाइजेशंस हैं जो यहाँ पर ऑफर करते हैं। तो यानी सारे स्टूडेंट्स को केटर करता है, ये हर एक स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनकी फाइनेंस या फिर इंश्योरेंस के अलावा कोई भी और इंटरेस्ट है, अलॉन्ग विथ 45% इंश्योरेंस सब्जेक्ट। क्योंकि ये इनका कोर है, नाम में ही इनके इंश्योरेंस है, तो इसलिए आपको 45% यहाँ पर इंश्योरेंस सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इनका एक काफ़ी यूनिक PGDM आपको प्रोग्राम देखने को मिलता है जहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक ब्लेंड देखने को मिलता है। और क्यों आपको PGDM इनका ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज ये एक AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम है, इक्विवेलेंस MBA है बाय AIU, NBA एक्रेडिटेड है। इनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्लेसमेंट्स हुए हैं सिंस द इंसेप्शन ऑफ द प्रोग्राम। जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है तब से ही इनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे आपको। फैकल्टीज कंप्राइजिंग ऑफ क्वालिफाइड एकेडमिशियंस एंड प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो जो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वही आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाने आएंगे, वही आपके लेक्चर्स लेने आएंगे। एक्सीलेंट एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट कैंपस लाइफ आपको देखने को मिलती है। 8 हफ्तों के आपको समर इंटर्नशिप्स मिलते हैं यहाँ पर। 32 एकड़ का एक ग्रीन कैंपस है इक्विप्ड विथ मॉडर्न स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल रिसोर्सेज। टॉप रिक्रूटर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी, फिनटेक ये रेगुलरली विजिट करते हैं कैंपसेस को और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है हाई प्रोफाइल सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए NIA पुणे बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी लिस्ट में आता जा रहा है। अब बात करते हैं इनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कैसे तैयार होती है, आपके पास 3 एग्जाम के ऑप्शन है। आप CAT के साथ इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, ZAT के साथ जा सकते हो एंड CMAT के साथ जा सकते हो। टॉकिंग अबाउट CMAT बिकॉज हाल फिलहाल इसके रिजल्ट आउट हुए हैं एंड CMAT के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको टारगेट भी कर रहे हैं। तो जनरल EWS के लिए CAT में आपके 75 परसेंटाइल होने चाहिए, ZAT में 80 और CMAT में 95। अब ये एक आपका थ्रेशोल्ड है
ठीक है, कंसिडर दिस एज योर बेंचमार्क। 95 अगर आप लेकर आ रहे हो एकदम बॉर्डर लाइन पर, तो आपको यहाँ से कॉल आने की एक चांस हो सकता है। बट अगर आप समझो नेक्स्ट ईयर या फिर सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए देख रहे हो इस वीडियो को और एनआईए पुणे टारगेट कर रहे हो, तो आपका जो एम होना चाहिए परसेंटाइल में वो हमेशा से ज़्यादा होना चाहिए। आप एटलीस्ट 97, 98 टारगेट करो, तब जाकर आप कहीं ना कहीं 95 पर आओगे। और कट ऑफ्स हर साल वेरी होते हैं। इस साल 95 है तो हो सकता है अगले साल आपको 97 या 98 देखने को मिले, या फिर 94 भी हो जाए। यू नेवर नो, यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट कट ऑफ्स। तो इसलिए अपना एम ज़्यादा रखो। अगर ज़्यादा आ गया तो आपको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। NC OBC SC ST DA वालों के लिए कैट में 70, जैट में 75 और CMAT में 90। अगेन आपको यहाँ पर 95 का टारगेट रखना चाहिए। 90 से लेकर 95 में कहीं भी इसका परसेंटाइल अगर रैम्बल कर रहा है तो आपको इजीली यहाँ से कॉल आ ही जाएगी। आई होप ये कट ऑफ्स आपको क्लियर है, और इसको अगेन एक थ्रेशोल्ड या फिर आपके बेंचमार्क या फिर इसको एक रेफरेंस पर्पस के लिए देखो। कट ऑफ्स आपके हर साल वेरी होते हैं। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट दी वेटेज फॉर मेरिट लिस्ट। आपकी मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी? आपका यहाँ पर पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा, 10th, 12th एंड आपने ग्रेजुएशन में कैसे परफॉर्म किया हुआ है। 10th के परसेंटेजेस को मिलते हैं 2%, 12th के परफॉर्मेंस में मिलते हैं 3 और ग्रेजुएशन में मिलते हैं 5%। मार्क्स में अगर देखा जाए तो 2, 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली आपको मार्क्स मिलते हैं। द कैंडिडेट शैल अर्न वेटेज इन द सेम रेशियो इन विच हीज और हर एक्चुअल परसेंटेज मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन स्टैंड्स इन रिलेशन टू 100। तो ये इनका एक क्राइटेरिया है डिफाइन करने का। फिर आप कैट लिख कर आ रहे हो, CMAT लिख कर आ रहे हो या जैट लिख कर आ रहे हो, तो इसको वेटेज मिलती है 50% की, यानी आपके एंट्रेंस टेस्ट को 50% की वेटेज है और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 50 हैं। द CMAT एंड जैट परसेंटाइल शैल बी कन्वर्टेड टू द इक्विवेलेंस ऑफ कैट परसेंटाइल, यानी कैट एक बेंचमार्क सेट किया जाएगा, इसके बेसिस पे आपके CMAT एंड जैट के रिजल्ट को भी, परसेंटाइल्स को भी चेक किया जाएगा एज पर द इक्विवेलेंस मेंशन्ड इन द कट ऑफ टेबल। फिर GDPI होगा, दिस इज़ योर स्टेज 2। स्टेज 1 तो आपका एंट्रेंस टेस्ट हो गया, स्टेज 2 आपका GDPI होगा। अब GD के लिए आपको 15% की वेटेज मिलती है और PI के लिए 20% की वेटेज मिलती है। और अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अब ये कोई रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं आपने इंटर्नशिप की है 6-7 महीने की, वो काउंट नहीं होगा। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल का, वो काउंट होगा। एंड कंपलसरी नहीं है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर्स को भी कंसिडरेशन मिलती है। बट अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो हैंडी चीज़ होती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, उसको मिलते हैं 5% ऑफ की वेटेज। तो 50% आपका एंट्रेंस टेस्ट लेकर जाता है और 20% आपका PI एंड 15% GD, यानी 35% दोनों कंबाइन करके GDPI लेके चले जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। जितना इंपॉर्टेंट आपका स्टेज 1 था एंट्रेंस एग्जाम, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका स्टेज 2 GDPI भी है। तो इसके लिए आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। स्टेज 1 तो हमारा क्लियर हो चुका है। स्टेज 2 में अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हम इवेंचुअली ही रेस से बाहर हो जाएंगे, इसलिए हमें इसको भी इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल सीट इनटेक। टोटल जो सीट है इनकी 180। जनरल EWS के लिए 50% इंक्लूड, इसमें 10% EWS के लिए भी है। और अगर हम फर्दर ब्रेकअप देखें तो 72 जनरल के लिए है और 18 EWS के लिए। NC OBC के लिए 27%, 49 सीट्स। SC वालों के लिए 15%, 27 सीट्स। ST वालों के लिए 7.5%, 13 सीट्स। और DA PWD के लिए 0.5, यानी एक ही सीट उनके लिए यहाँ पर रिजर्व है। और अब कुछ फीस एंड जनरल इन्फो के बारे में बात कर लेते हो। तो आपकी जो फीस होगी 11 लाख रुपीज़ होगी फॉर 2 ईयर्स। तो टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट कि आपका 11 लाख यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट की तौर पर जा रहा है, बिकॉज यहाँ से आपको प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक अपर एज लिमिट की क्राइटेरिया भी है जो मोस्टली आपको दूसरे भी स्कूल्स में देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर जनरल EWS OBC NC कैंडिडेट्स के लिए 28 ईयर्स की अपर एज लिमिट है, 30 ईयर्स फॉर SC ST एंड DA कैंडिडेट्स एज ऑफ 1 जुलाई 2025। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रख लेना, बिकॉज मोस्टली बी स्कूल्स में अपर एज लिमिट तो होती नहीं है, बट इन्होंने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है। एंड अगेन जैसे कि हमने डिस्कस किया, आप कैट जैट एंड CMAT के थ्रू इस कॉलेज में जा सकते हो। अगर आप 2025 का एग्जाम लिख कर आ रहे हो तो आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 15 मार्च। जाकर इसका फॉर्म भर दीजिए, इसके फॉर्म अभी भी ओपन है। और अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो सबसे पहले टॉप 10% एवरेज जो लेकर गए थे यहाँ से स्टूडेंट 18 लैक्स। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 11 लाख का, या फिर हम 12 लाख भी पकड़ लेते हैं आपके अदर एक्सपेंसेस को जोड़कर, फिर भी आपके फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा है। 50% ऑफ द बैच लेकर गए थे 14.9 और 75% ऑफ द बैच लेकर गए थे 13.70। अगेन आपकी फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा ही है।
मीडियन यानी सबसे कम पैकेज जो इनका मिला है वो है 12.5, अगेन आपकी फ़ी स्ट्रक्चर से ज़्यादा है, एवरेज 12.74 एंड हाईएस्ट जो है वो है 20 लाख पर एनम का। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा बूम कर रहा है इनका प्लेसमेंट स्टैट्स भी। और अगर हम सेक्टर देखें तो कंसल्टिंग से 3.5, जनरल इंश्योरेंस से 50.4, इंश्योरेंस ब्रोकर से 18.4, लाइफ इंश्योरेंस 11.3 एंड इंश्योरटेक से 13.5% ये इनका बैच रेशियो है। तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो, गिवन दी प्लेसमेंट स्टैट्स आपका इन्वेस्टमेंट के आगे आपको ROI काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट दी रिक्रूटर्स, तो आपको ये सारे बड़े रिक्रूटर्स मिलते हैं जिनके साथ आप फ्यूचर में काम कर सकते हो एंड आपका करियर आप यहाँ से फ्लरिश होते हुए देख सकते हो। सो यस गाइज, ये है कंप्लीट इन्फो अबाउट NIA पुणे, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अगर आप इंश्योरेंस के लिए जाना चाहते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। एंड नाउ टू ऑल दी स्टूडेंट्स जो स्टेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, GDPI के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। जितना इंपॉर्टेंट आपका स्टेज 1 था उतना ही इंपॉर्टेंट आपका स्टेज 2 है। तो स्टेज 2 के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए आपको आ जाना है मैन्युअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर आपको क्लिक करना है, MBA एंट्रेंस पर आ जाना है और यहाँ पर आप CMAT वाला टैब देख रहे हो, इस पर क्लिक कर दो। स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पर GD VAT एंड PI वाले टैब पर क्लिक कर दो एंड आपके सामने ये प्रोग्राम आ जाएगा। आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करोगे, सो देयर यू गो। यहाँ पर आपके GDPI और इंटरव्यू सेशंस दोनों की प्रिपरेशन हो जाएगी। 1-to-1 इंटरव्यू सेशंस आपको मिलेंगे 30 मिनट्स के लिए, जहाँ पर आपको फीडबैक दिया जाएगा कि आपने इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म किया है, कैसे आपको एक्चुअल इंटरव्यू में परफॉर्म करना है, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और GDPI में आप और GD में आप कैसे डिस्कशन कर सकते हो, कौन से टॉपिक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, सो दैट आप अपने एक्चुअल इंटरव्यूज़ में, एक्चुअल GDPI में कोई गलती ना कर दो। इसको आप एक्सेस कर सकते हो बाय नाउ पर, अगर आप क्लिक करोगे यू कैन एक्सेस दिस प्रोग्राम, और जितनी जल्दी हो सकता है उतना स्टेज 2 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और इस प्रोग्राम का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है, ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। इफ़ सो शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। कोई भी डाउट एंड क्वेरी है, अगेन यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन टू। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो, एंड अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।